क्या आप अमेरिका में होते तो यही करते? चलो चलो छोड़। आपको कुछ शर्म है? इतना घिनौना आपने जुर्म किया। इतना घिनौना जुर्म करते हुए आपको कुछ शर्म महसूस हुई थी? आज आप अमेरिकन सिटीजन बन के फिर रहे हैं यहाँ पे। क्या आपको लगता है आप पाकिस्तानी लॉ को वायलेट करेंगे? इवेट कर जाएंगे आप यहाँ पे? चलो लाला चलो चलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आज बड़े ही अहम केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इसमें नूर मुकद्दम मर्डर केस में मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और उसको अब इस्लामाबाद की इस जुडिशरी की जानिब से फ़ैसला ये आया है कि उनको जेल भेजने का हुक्म सुना दिया गया है। ये 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड इसको कहेंगे जो आज पेशरफ्त हुई है। वापसी पे मुल्ज़िम से बात भी हुई है। उससे जब पूछा कि आप क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम के अल्फाज ये थे कि आई एम इन ट्रबल। तो जिसके बाद जो तफ्तीश है नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं उनके जो वकील हैं उनसे भी यहाँ पे बात हुई। शाह खबर एडवोकेट, उन्होंने इस पर क्या मौक़िफ़ लिया वो पहले आप जान लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अंदर एक चालान, बेशक वो अबूरी चालान हो, वो पेश करना पड़ता है जो मुतलका ट्रायल कोर्ट होती है। तो अब पुलिस जो है वो अपना चालान पेश करेगी। अच्छा शाह खबर साहब, आज जो अदालती कार्रवाई हुई है उनका फिजिकल रिमांड नहीं हुआ, तो आप अब तक की जो तफ्तीश है उससे मुतमिन है? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि तफ्तीश तो अभी जारी है, लेकिन जहाँ तक मुलजिम को तहवील में रखने का जो ज़रूरत थी, क्योंकि उससे तफ्तीश करनी थी या तहकीक करनी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसकी मज़ीद पुलिस को उसकी तहवील की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए फिर पुलिस ने उसका मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं मांगा और उसको खुद कह दिया कि इसको जुडिशल भेज दिया जाए। अच्छा शाह खबर साहब को आपने सुन लिया। सबसे पहले जी आज जब मुल्ज़िम को यहाँ पे पेश किया गया, शाइस्ता कुंडी साहिबा की अदालत थी, ये कमरा अदालत था जहाँ पे उनको पहुँचाया गया। मुल्ज़िम को सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पे जब लाया गया तो कमरा अदालत मुकम्मल तौर पे भर चुका था। शौकत मुकद्दम जो साबिक़ सफ़ीर हैं वो भी मौजूद थे। तो शाइस्ता कुंडी जो जज साहिबा हैं उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम कहाँ पर है, उसको आगे लाया जाए। मुल्ज़िम को वहाँ पर आगे पहुँचाया तो मुल्ज़िम को कहा कि अपना मास्क हटाएँ और मुल्ज़िम ने अपना मास्क हटाया। तो फिर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कुछ कहना चाहते हो, तो मुल्ज़िम ने वही रट फिर लगाई कि मेरा जो भी कुछ कहेगा वकील कहेगा। तो फिर जज साहिबा ने कहा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा वकील बात करेगा। मुल्ज़िम बड़ा शातिर है, मुल्ज़िम ये जानता है कि उसका एक एक लफ्ज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो जो बात करेगा उसकी वैल्यू होगी। जिसके बाद उस मुल्ज़िम को फिर जब अदालत ने पूछा तो मुल्ज़िम ने के वकील दानियाल एडवोकेट आगे आए और उन्होंने आके अदालत से कहा कि मैं मौजूद हूँ, आपने जो पूछना है आप मुझसे पूछ लीजिए। जिसके बाद जी पुलिस ने ये इस्तदा की कि क्योंकि फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल हो चुका है और फ़िज़िकल रिमांड हमने 12 रोज़ का पहले भी लिया और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं रही। हालाँकि आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल ये कहा था कि वो इस केस की अपडेट्स ले रहे हैं और वो कोशिश करेंगे कि हर मुमकिन तौर पे इस केस में मुल्ज़िम बचे ना। तो आज यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद पुलिस एक बार फिर फिज़िकल रिमांड ले, लेकिन पुलिस ने इस्तदा कर दी कि उनका जुडिशल रिमांड कर दिया जाए। जिसके बाद ये जो केस है अब 14 डेज़ बाद होगा। जब वो बाहर मुल्ज़िम निकला तो सहाफ़ियों ने बड़े सख्त सवालात किए। पहले जब उससे बात होती थी तो मुल्ज़िम बात नहीं करता था, तो आज जब उससे पूछा कि डू यू वांट टू से समथिंग तो उसने कहा आई एम इन सीरियस ट्रबल। तो जिसके बाद फिर अगला सवाल ये कहा किया गया, जो आपने सवाल उनसे किए या पहले वो सुन लीजिए फिर अगली हम बात करते हैं। अच्छा जी, मुल्ज़िम से ये बात हुई हमारी, उसके बाद उसको यहाँ से रवाना किया गया। तो फिर अदालत ने जो प्रोसीडिंग थी उसमें ये भी कहा कि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट हुई, लेकिन शाह खबर एडवोकेट ने थोड़ी सी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि अभी उस तरह मुकम्मल नहीं हुई इस हद तक जिस तरह होनी चाहिए थी। तो अदालत का कहना था कि ये बादशाह आदमी हैं, ये अबूरी चालान पेश करते रहेंगे। तो जिसके बाद फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म हुआ, उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। शौकत साहब आप थोड़ी सी बात करेंगे?
अच्छा, ये शौकत मुकद्दम साहब से वो अभी तक वो बात नहीं करना चाह रहे इस केस के ऊपर, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो एक ऐसे बड़े इंसिडेंट से गुजरे हैं, तो वो इस पे बात नहीं करेंगे, ना ही वो करना चाह रहे होंगे। तो कोशिश हमने की। तो ये थी जी आज की प्रोसीडिंग। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ अब आगे क्या होगा। आगे इसमें ये होगा कि 14 रोज़ का ये जुडिशल रिमांड है। इसमें अब चालान आएगा, पुलिस चालान जब जमा हो जाएगा तो फिर उसके बाद अदालत जो है वो चार्ज फ्रेम कर देगी। उसमें मुलजिम से पूछा जाता है कि जी आप अपने आप को क्या इन इल्ज़ामात को तस्लीम करते हैं प्रोसिक्यूशन के या नहीं, तो ऑफकोर्स मुलजिम यही कहता है कि वो नहीं करेंगे। अब इम्तिहान है पुलिस का। पुलिस ने 12 रोज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, ये ज़बरदस्त हो गया। लेकिन अगर लुकनाज कोई नज़र आएंगे तो फिर मसाइल होगा। मैं आपको एक और केस की मिसाल दे देता हूँ जो इस केस से बिल्कुल चंद मिनट पहले हुआ। एक मुलजिम को पेश किया, एक तफ्तीशी से अदालत ने पूछा कि एक सिग्नेचर का मामला था, क्या आपने उस पर फ्रांसिक का करवा लिया? तो मुलजिम ने कहा नहीं जी, उस टाइम तो मैं वो फिजिकल रिमांड चल रहा था तो नहीं करवा सका। तो फिर जज साहिबा ने कहा कि आप मुद्दई का केस ख़राब कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आपको दी है। पुलिस का भी इम्तिहान है कि वो इस केस को कैसे बनाती है, कैसे एविडेंस पेश करती है। अब ये एक चेन ऑफ एविडेंस बनाना ज़रूरी होता है। अगर वो चेन ऑफ एविडेंस कहीं पे भी लैप्स कर गया तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि एक जान गई है, एक खातून को बेदर्दी से कत्ल किया गया। हर किसी की मुआशरे में यही कोशिश होगी कि इस निज़ाम इंसाफ पे लोगों का एतमाद बहाल हो, ना कि बने। क्योंकि इस केस में ये ओपन एंड शट केस है, इसमें मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। इसमें 40 घंटे की CCTV फुटेज है जिसमें ये साबित हो रहा है कि वो खातून भी मौजूद थी, ये मुलजिम भी मौजूद था, फिर ये रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, फिर वहाँ पे जो उनके माली वगैरह जो भी उनके मुलाजमीन थे वो सब मौजूद थे। तो ये सब कुछ कनेक्टेड एविडेंस है। उसके बाद फ्रांसिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है इसका तो शायद उस तरह की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसमें जो CCTV फुटेज अगर पुलिस के पास वो बन चुकी है जिसमें उसको घसीट के ले जा रहा है तो वो बहुत वैल्यूएबल है। उसका फ्रांसिक भी होना है। उसमें कोई पुलिस का इम्तिहान, मैं समझता हूँ पुलिस का इम्तिहान है। और अगर पुलिस चाहे तो अब चंद दिनों में ये केस मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि फिजिकल रिमांड मुकम्मल, तफ्तीश मुकम्मल। अब इसमें सिर्फ उन्होंने चालान पेश करना है। चालान पेश करने के बाद अब वो कर सकते हैं। अब मुलजिम के पास एक ऑप्शन ओपन हो गया है। वो ऑप्शन ये है कि 302 का मुकदमा है, इसमें वो फिजिकल रिमांड ख़त्म हो चुका, जुडिशल रिमांड पे जेल जा चुके। अब वो अपने वकील के ज़रिए बेल दायर कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे ऐसे जो केस होते हैं इसमें बहुत शाज़ व नादिर ही बेल हुआ करती हैं, क्योंकि एक तो मुलजिम बहुत हाई प्रोफाइल है, दूसरा ये इसका बाहर भागने का खदशा भी है। इसका ज़ाहिर है जो पासपोर्ट वगैरह हैं वो पुलिस ने अब तक हो सकता है ब्लॉक करवा दिए हों, या फिर क्योंकि किसी कोर्ट से रब्ता तो नहीं किया, या ECL में नाम भी डलवा दिया हो। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आगे चलते जाए भाई, आगे चलते जाए। Do you want to say something? आगे थोड़ा सा आगे जाए मेहरबानी। आगे हो जाए, रास्ता भी देते जाओ ना जरा। आगे निकलो, आगे निकलो। चल आगे।